नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी इस YouTube चैनल शिक्षित आजमगढ़ पे। मैं अजय। जैसा कि हम लोग ग्रुप डिस्कशन की पहल शुरू किए हैं और आज ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है लोकसभा। ठीक है। जो हम लोग चाह रहे हैं कि जितने भी टॉपिक जीएस के होते हैं, हिंदी के होते हैं, सारे टॉपिक आपके कवर हो जाए और आप लोगों के भी कवर हो जाए। यहाँ डिस्कशन करने का एक ही तात्पर्य है कि सभी लोगों को आज लोकसभा आना चाहिए, तैयार होना चाहिए। जो लोकसभा का क्वेश्चन है और जो बनता है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए आज के डिस्कशन के बाद। ठीक है। इससे क्या होता है, बहुत सारे फायदे हैं। जो आप ग्रुप डिस्कशन करते हो तो एक समझ लेना कि जैसे आप दबाव में पढ़ रहे हो, दबाव में पढ़ रहे हो चाहे कुछ पढ़ रहे हो, आवे के चाहिए भाई। ठीक है, आना चाहिए, कैसो आए, चाहे दबाव में पढ़ो चाहे कुछ भी। इसमें दबाव में पढ़ोगे तो वो जिंदगी भर रहेगा। जब आप पेपर में दोगे, पढ़ के देते हो, तो मान के चलना 3-4 महीने तक वो रहता है। तो आज लोकसभा से जितना भी आपका क्वेश्चन बनने वाला है, और बढ़िया टॉपिक है आपका लोकसभा, बढ़िया टॉपिक है, उससे जितना भी क्वेश्चन बने वो आपका तैयार है। और आप लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है 9555 28 18 26। कॉल करके आप सभी लोग जुड़ सकते हैं अपनी संस्था से। ठीक है। चलिए, तो आज कई लोग हमसे नए भी जुड़े हैं, वो पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे। धीरे धीरे सभी लोग जुड़ रहे हैं, हमसे नए नए लोग जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। और आप लोग पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, फिर जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसके बारे में आप लोग बताइएगा। ठीक है। चलिए पहले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फोन है, सबके पास फोन है, हमारे पास भी फोन है, मेरे पास तो महंगा फोन है। ठीक है। तो बात करते हैं हम लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा के बारे में कोई बताएगा कि लोकसभा क्या होता है? दीपक जी आप बताएंगे लोकसभा के बारे में कि लोकसभा किस आर्टिकल में है, उसके बारे में बताइएगा। और लोकसभा का सदन कैसा होता है, जैसा कि संसद में लोकसभा राज्यसभा, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। और लोकसभा का जो होता क्या, रियल में कौन लोकसभा के सदस्य होते हैं, वो बताइए, कहाँ से आवा नकुल। ठीक है। थैंक यू सर। लोकसभा आर्टिकल 81 में है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अच्छा, उस सदन राज्यसभा को बोला जाता है। यस सर। उच्च सदन राज्यसभा को, निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। और लोकसभा में सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मतानुसार चयन किया जाता है। और लोकसभा का जो सदस्य होता है उसकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। देखिए, मैं बात करूं अगर लोकसभा के बारे में, तो दीपक जी ने बहुत अच्छा बताया। निम्न सदन, निम्न सदन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका कि लोकसभा कौन सा सदन है? निम्न सदन है। और लोकसभा जो है संसद का, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद बनाते हैं। और लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। ठीक है, वो बात की बात है। मैं बात करूं कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, वो जैसे अपने जो सांसद जी लोग होते हैं, वही लोकसभा में जाके बैठते हैं। ठीक है। सांसद जो आप लोग वोट मारने जाते हो, जो सांसदीय चुनाव होता है ना, जिससे आपके प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। सांसदीय का चुनाव होने का मतलब प्रधानमंत्री जी का चुनाव होगा। ठीक है। तो वही लोग लोकसभा में बैठते हैं जो सांसद यहाँ से हम लोग चुनते हैं। ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हुए हैं और जो बन सकते हैं, उसका कलेक्शन मैंने किया हुआ है और सभी आप लोगों से पूछूंगा। जिसको पता होगा वो बताएगा। मुझे तो नहीं पता है ज्यादा जानकारी, क्योंकि जानते ही हो मुझे जीएस आता नहीं है। तो आप लोग को बताना है क्या है, कैसे है। ठीक है। चलिए, तो मैं बात करता हूँ क्वेश्चन सीरीज की, शुरुआत करता हूँ। बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? कौन बताएगा? आप बताएंगी। आज अंजलि जी का पहला दिन है, तो अंजलि जी पहले अपने बारे में कुछ बताइएगा, फिर उसके बाद लोकसभा किस अनुच्छेद के किस अनुच्छेद में बताया गया है उसके बारे में बताइएगा। लीजिए अंजलि, धन्यवाद, स्वागत है आपका। मुझे अपना परिचय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम अंजलि है, मैं उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ। हाँ, मैं बीए पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से की हूँ और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से बीएड भी कर रही हूँ। जैसा कि आपने पूछा है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 81 में। आर्टिकल 81 में है जो किसका, लोकसभा का उल्लेख है आर्टिकल 81 में। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग हैं, बैठे हैं, तो एकदम निडर, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, गलत बोलेंगे
ना मन करे तो हमारी 81 ना बोला, 82 बोला, 83 बोला, 5 में अनुच्छेद में बोला जाता, क्यों बताई ना, आई जैसे गलत बता देना तो हमके पता, हम गलत है 81 में है, ठीक है। तो एकदम डरना नहीं है, ठीक है ना, यहाँ धड़क खोलने के लिए आए आप लोग, ठीक। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं कि धन विधेयक केवल कहां पेश किया जा सकता है, धन विधेयक कहां पेश किया जा सकता है, कौन बताएगा, आप बताएंगी, रोशनी जी। रोशनी जी इनका पहला दिन है तो आप भी अपने बारे में कुछ बताइएगा। थोड़ा सा आप पीछे हो जाइए, थोड़ा दिख नहीं रही है रोशनी जी, पतली पड़ जाती है ना, तो आपको तो हड्डी कंकाल देना चाहिए था लोकसभा दे दिया गया। चलिए मैं बात करूं अगर क्वेश्चन की, तो आप बताइएगा कि धन विधेयक कहाँ पारित होता है, पहले ये बताइएगा कि अपने बारे में पहले बताइएगा, ठीक है रोशनी जी। थैंक यू सर, मुझे यहाँ पे मौका दिए बैठने का। मेरा नाम रोशनी है, मैं डीएवी पीजी कॉलेज से बीए मेरा कंप्लीट हो गया है। इसमें मैं एसएससी जीडी की तैयारी कर रही हूँ। जैसे आप पूछे हैं कि धन विधेयक, तो वो लोकसभा में होता है। अच्छा, क्यों लोकसभा में ही होता है, बताएंगे इसके बारे में, आप बताएंगे दीपक जी, लोकसभा में ही क्यों धन विधेयक पारित होता है, इसके बारे में दीपक जी बताएंगे, बताइए दीपक। सर, धन विधेयक आर्टिकल 110 में है, और धन विधेयक पहले राष्ट्रपति के अनुमति से लोकसभा में पारित किया जाता है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक, यस सर, आर्टिकल 110 में धन विधेयक है, पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है, उसके बाद लोकसभा में पारित किया जाता है। जब लोकसभा में पारित हो जाता है तो उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा उसको 14 दिन के अंदर उसको पारित करके लोकसभा में भेजना होता है। अगर राज्यसभा लेट करती है तो 14 दिन बाद उसको राज्यसभा से स्वतः पारित कर दिया जाता है। यस सर। धन विधेयक जो है लोकसभा में ऑटोमेटिक पारित हो जाता है, क्योंकि ये जो है जनता का धन है, और जो है लोकसभा में जो सदस्य बैठते हैं वो जनता से चुने जाते हैं, तो जनता का धन जनता के सदस्य के द्वारा, ठीक है, वही पारित कर सकते हैं। और राज्यसभा जो है मनोनीत किया जाता है साहब ना, राज्यसभा के सदस्य को मनोनीत किया जाता है ना, 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत, ठीक। चलिए, और अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया। और जैसा कि उन्होंने बताया कि धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के अनुमति से। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बताया गया है, कौन बताएगा इसके बारे में, किस अनुच्छेद में बताया गया है, आप बताएंगे रामजीत। रामजीत का पहला दिन है, और रामजीत जो है हमसे लगभग 2.5 साल से जुड़े हुए हैं, बहुत ही मेधावी छात्र हैं रामजीत जी। और बस यही है कि इनको जीएस नहीं आता है, मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा आता है, इनको जबरदस्ती पकड़ के आज बैठाया गया यहाँ पे कि आप जीएस पढ़िए, क्योंकि बिना जीएस और हिंदी के इंग्लिश के सिलेक्शन नहीं होना है, तो पढ़ना तो हमें सब चीज़ है, ठीक है। तो इनको आज बांध के बैठाया गया है रामजीत जी को, बधुआ मजदूर जिसको बोला जाता है। तो रामजीत आपका स्वागत है, और पहले रामजीत अपने बारे में कुछ बताएंगे, फिर उसके बाद ये बताएंगे कि किस आर्टिकल में धन विधेयक के बारे में बताया गया। रामजीत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, हमको मौका देने के लिए। मैं रामजीत, ठीक है, मेरा बीए डीएवी कॉलेज से हुआ है, डीएवी पीजी कॉलेज से। धन विधेयक आर्टिकल 110 में दिया गया। आर्टिकल 110 में ये सब जितने भी क्वेश्चन आप अभी बोले हैं ना, सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, पढ़ाया गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, तो याद रहना चाहिए आपको। धन विधेयक आपका आर्टिकल 110 मेरे सामने एक बार आया था, ठीक है, और मैंने सही किया था, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं कि किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित करता है, ये कौन बताएगा, किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित करता है, दीपक जी आप बताएंगे, बताइए। लोकसभा का अध्यक्ष। अच्छा, लोकसभा का अध्यक्ष उसको जो है धन विधेयक घोषित करता है, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष बताता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, अच्छा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए मैं अगले क्वेश्चन के बारे में पूछना चाह रहा हूं कि लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है, कौन बताएगा। निहाल जी, आज आपका पहला दिन है, और आप भी रामजीत की तरह मेधावी तो हैं, लेकिन जीएस नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को देखिए, दोनों जो है काफी हिष्ट पुष्ट है, 4 लोगों का जगह छेक लिए हैं,
इन लोगों को बैठाया गया है और इन लोगों को नौकरी मिलेगी, अवश्य मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। और मैं जब इनकी नौकरी मिलेगी पर्सनली इन लोगों का इंटरव्यू लूँगा, इसी चैनल पे लूँगा, इसी जगह लूँगा और बढ़िया से लूँगा, ठीक है। तो इंटरव्यू आप लोग देंगे और सिलेक्शन के बाद साथ में हम लोग, मैं भी सिलेक्टेड इंसान, आप भी सिलेक्टेड रहेंगे, साथ में फिर चलेंगे कहीं घूमने, ठीक है। तो निहाल जी आपका स्वागत है। पहले आप अपने बारे में परिचय दीजिएगा, फिर उसके बाद ये बताइए कि उपाध्यक्ष किसको अपना त्याग पत्र देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निहाल है और सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सर मुझे मौका दिए इस प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए। तो मैं सर ग्रेजुएट हूँ डीएवी पीजी कॉलेज से और सर मैं सर नरौली उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में रहता हूँ। तो जहाँ तक सर मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं कि लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो अध्यक्ष को देता है, अपने लोकसभा अध्यक्ष को। जैसा कि हेस्टेशन इसको बोला जाता है। आप लोग यहाँ बैठे हैं बोलने के लिए। दीपक पहले दिन आए थे, पूछिए इनसे, बोलने में थोड़ा हड़बड़ाहट हो रही थी, आज थोड़ा थोड़ा और हमारे शेर आकाश जी आज बोल रहे हैं एकदम बड़ा धड़ल्ले से। पहले दिन वही ऐसे ही बेसिकली आ रहा था। और जैसा कि मैं भी लेखपाल का इंटरव्यू देने गया था, तो मैंने आप लोगों को जिक्र में बताया था एक बार कि इंटरव्यू में मैंने देने गया था तो उसमें कुछ पूछा उछा नहीं था, पूछ के जाना पड़ता है ना अंदर, मैं कमिन सर पूछ के जाना पड़ता है, तो मैं डायरेक्ट घुस गया। उन्होंने पूछा, यही आजमगढ़ में इंटरव्यू था, तो उन्होंने पूछा कि आप अपने बारे में बताइए कहाँ से आए हैं, तो हम बोले पिछवा से आ लीला। हाँ, डर उसको बोला जाता है, डर, ठीक है। तो वैसे ही आज निहाल ने बताया कि मैं नरौली उत्तर प्रदेश भारत फिर आजमगढ़ बोला है, तो वो बाद में आएगा, ठीक है, वो धीरे धीरे अपना सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन के बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। पहले तो मैंने पूछा कि उपाध्यक्ष किसको देता है, अब मैं पूछ रहा हूँ कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है। अंजलि जी बताएंगे, बताइए अंजलि जी। लोकसभा अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं अगर, कि लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है। लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है, सोनम जी आप बताएंगे, बताइए सोनम जी। लोकसभा सदस्य। अच्छा, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वे लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, इसके बारे में कौन बताएगा, आप बताएंगे, बताइए आकाश जी। सर लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए और भारत का नागरिक हो, सर दिवालिया घोषित ना हो या पागल ना हो सर। अच्छा, पागल लोग कहाँ चुनाव लड़न गजेड़ी। चलिए इन्होंने बताया 25 वर्ष न्यूनतम, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लोकसभा सदस्य का न्यूनतम उम्र कितनी होती है, 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ये है आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में आरक्षण, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है, कौन बताएगा, आप बताएंगे, बताइए निहाल। आर्टिकल 330। आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 में लोकसभा में सीटों का आरक्षण के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि लोकसभा के अन्य नाम क्या क्या है। लोकसभा के अन्य नाम क्या क्या आप बताएंगे, बताइए। स्थायी सदन, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन। मतलब अस्थायी सदन, निम्न सदन, अस्थायी सदन। नहीं, अस्थायी सदन तो राज्यसभा होता है शायद ना, ये अस्थायी सदन है, इसको भंग किया जा सकता है, राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता है। ये निम्न सदन है, अस्थायी सदन है, ठीक है। निम्न सदन है, अस्थायी सदन है, और क्या है, जनता का सदन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। लोकप्रिय सदन, ठीक है, लोकप्रिय सदन। चलिए बहुत बढ़िया रामजीत, आपने प्रयास किया, तो अस्थायी सदन है, ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए मैं बात करूं अगर क्वेश्चन की, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, कौन बताएगा, आप बताएंगे, बताइए। नहीं, 1 वर्ष के लिए सर बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष के लिए बढ़ाया 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। हाँ अच्छा, ये मतलब आपातकाल जब मैक्सिमम रहेगा 1 वर्ष के तो 1 लिए। वर्ष के लिए जो है उनका कार्यकाल बढ़ा। जब आपातकाल खत्म हो जाता है तुरंत 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना पड़ता है। जब आपातकाल खत्म हो जाए तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होता है सर। अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया। ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन की बात मैं करूं, क्वेश्चन आपका है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर
कितना कर दिया गया था, आप बताएंगे? बताइए। 6 वर्ष। 6 वर्ष कर दिया गया था। यस। लेकिन अभी जो है लोकसभा की कार्यकाल तो 5 वर्ष है, फिर कब किया इसका संशोधन? 144 में। 44वां संविधान संशोधन यस सर। कब किया गया था? 2019 में। 1978 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, आप बताएंगे कुछ? बताइए। सर जो 42वां संशोधन जब हुआ था उसमें 5 साल से 6 साल हो गया था, फिर 44वां संशोधन हुआ सर 1978 में, उसमें 6 साल से 5 साल कर दिया गया था। अच्छा, मतलब 42वां संविधान हाँ। 1976 में 6 वर्ष किया था। 1976 में ना? हाँ 6 वर्ष के लिए हुआ 5 था वर्ष से 6 वर्ष कर जी। दिया गया था। फिर फिर उसके बाद क्या किया? 44वां 44वां 1978 1978 में 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया था। चलिए, बहुत बढ़िया। ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे नहीं पता था। बहुत बढ़िया। ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका, और आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन के लिए रोक सकता है, इसके बारे में कौन बताएगा? आप बताएंगे? बताइए। 14 दिन। 14 दिन के लिए धन विधेयक को राज्यसभा में रोका जा सकता है। उसके बाद लोकसभा वाले कहेंगे रहेगा तो तोरे बस के बात ना, हमके दा हम पारित कर दे। ठीक है, हम पारित कर दे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए कि कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य है, इसके बारे में कौन बताएगा? लोकसभा। इसमें आप लोगों को नहीं देखना है, ठीक है, आप लोगों को आना चाहिए। मुझे नहीं आता है, इसलिए मैं अपने सहूलियत के लिए रख लिया हूँ क्या क्या क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, आप लोगों को आना चाहिए। नहीं आएगा कोई बात नहीं, मेरे सामने तो मैं बता ही दूंगा। ठीक है, चलिए मैं अगला क्वेश्चन बता क्वेश्चन है ये कि कौन सा सदन भारत में जनता का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा सदन भारत में जनता का प्रतिनिधित्व करता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद? ऑप्शन बताइए। लोकसभा सर। लोकसभा। बहुत बढ़िया, लोकसभा आपका आंसर क्या है? सही है। ठीक है, चलिए मैं अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं, अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य का राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? सीधे निर्वाचित करती है, पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। बताइए, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य का राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? बताइए, कौन बताएगा? आप बताइए। बताइए। 530। अगर 43? 530 सर उसका है। अच्छा, अगर सर राज्य पूछे तो 530 रहेगा, और अगर सर यूटी पूछे, अगर सर यूटी पूछेगा यूनिट जो होता है केंद्र शासित प्रदेश, तो सर 20 रहेगा। अगर सर ओवरऑल पूछे टोटल कितना है तो सर 550। 550। लेकिन वर्तमान में कितना है? वर्तमान में सर 543 इसका है। अच्छा, 543। तो 543 पूछा गया कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 543। बहुत बढ़िया। और पहले जो है मुझे नहीं पता था, इन्होंने लोगों ने बताया मुझे अभी कि लोकसभा में पहले जो है 2 सीटों का करते थे ना राष्ट्रपति। ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, मेरे सामने भी पूछा हुआ क्वेश्चन था, शायद हटा दिया गया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि इन्होंने बताया कि लोकसभा में वर्तमान सीटों की संख्या कितनी है? 543 से ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं पूछूं कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो कौन बताएगा? आप बताइए। सर 550 थी, लेकिन अब कम 553 थी। नहीं 552 थी, हाँ। अब 550 है। अच्छा, 550 है। हाँ। ठीक, तो मैक्सिमम कितनी होगी? अब 550 होगी। ठीक है, चलिए सोनम जी आप बताइएगा कि लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? सोनम जी आप बताइए। 543। 543। कैसे? 530 राज्य वाले हैं और 20 केंद्र, 13 केंद्र शासित हैं। 530 तो हो गया, वो 13 और बचल। 13 तो कहाँ से होंगे? केंद्र शासित प्रदेश से होंगे। ठीक है, 13 जो है केंद्र शासित प्रदेश से है और 530 राज्यों से है, राज्यों से है। ठीक है, अच्छा, अगले चुनाव से 524 रह जाएंगे क्योंकि वो जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपका कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? बताइए, आप बताएंगे? बताइए। 31वें। 31वें संविधान। यस सर, 31। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 31वें संविधान संशोधन के द्वारा 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। रोशनी जी आप बताइएगा कि लोकसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? लोकसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है और किसकी सलाह पर किया जाता है? रोशनी जी आप बताइए। राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर। अच्छा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। मतलब अपने से राष्ट्रपति जी भंग नहीं कर सकते हैं, प्रधानमंत्री से सलाह उनको लेना
पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगर लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य को कौन मनोनीत करता था? अब हो जाएगा ना, अब तो हटा दिया गया है। इसके बारे में कौन बताएगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा, रामजीत बताएंगे आप, कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 2 सदस्यों को हटाया गया और तत्काल में कितने आपके सदस्य हैं? अब वो क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं, लेकिन अलग से क्वेश्चन बन गया कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 2 आंग्ल भारतीयों को, एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेंगे, उनको हटा दिया गया। रामजीत आप बताइए। 4 CA 2019 के द्वारा, 104 CA 2019 द्वारा। अच्छा, 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा 2 सदस्यों को हटा दिया गया है। तो इसीलिए, नहीं तो जब मैं पढ़ता तो 552 सदस्य थे। ठीक है, 552 सदस्य थे। तो अभी जल्दी 2019 के बाद मैं नौकरी पाया हूं ना, मुझको लग रहा है मेरी नौकरी पाने के बाद हटाया गया। ठीक है, तब ठीक है। चलिए मैं बात करूं अगर क्वेश्चन की अगले की, लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम उम्र कितनी होती है बताइए? 25 वर्ष। 25 वर्ष। ठीक है, कितने होती है? 25 वर्ष। और अगला क्वेश्चन है, 1 वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र होने चाहिए? कौन बताएगा? बताइए अंजलि जी, बताइए। एक सभा में एक साल, 1 वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र होने चाहिए? 2 सत्र। 2 सत्र होने चाहिए। ठीक है, ये 2 सत्र होने चाहिए, मतलब कम से कम 2 सत्र होने ही चाहिए 1 साल में लोकसभा के। ठीक है, सत्र के बारे में भी अगला डिस्कशन होगा आप लोगों से। ठीक है, चलिए मैं बात करूं अगर अगले क्वेश्चन की, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? इसके बारे में कौन बताएगा? बताइए। लद्दाख है। लद्दाख है? ये नहीं है, लद्दाख लद्दाख है। लद्दाख है क्या है? लद्दाख। अगर मैं बात करूं कि लोकसभा की सीटों की सबसे ज्यादा संख्या किस राज्य में है? किस राज्य में है आप बताएंगे? बताइए। सर यूपी में 80 है। यूपी में 80 है। सबसे कम किस में है? कौन बताएगा? बताइए दीपक, सबसे कम किस में है? कितनी है? सिक्किम में 1 है। अच्छा, सिक्किम में लोकसभा सीट 1 है। नागालैंड, मेघालय और सिक्किम में 1-1। अच्छा, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम में 1-1 है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और मैं बात करूं कि क्वेश्चन सीरीज की, क्वेश्चन में है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बताइए। सर गणेश वासुदेव मालवंकर। गणेश वासुदेव मालवंकर थे, आपके जीबी मालवंकर। ठीक है, ये आपके प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं, प्रथम लोकसभा की अवधि क्या थी? ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा की अवधि क्या थी? कौन बताएगा? कौन बताएगा प्रथम लोकसभा की अवधि क्या थी? अरे नहीं देखना है इसमें, बताओ कौन बताएगा? मुझे तो पता है, बताइए। आप बताएंगे? सुजीत जी आइए, बताइए क्या है? बताइए बताइए सुजीत जी आइए, लीजिए। 1900। बताइए सुजीत जी आइए, यहाँ बैठ जाइए बगल में। आइए भैया। बताइए सुजीत जी हमसे जुड़ रहे हैं। सुजीत जी बताइए क्या है इसका? लोकसभा के सदस्यों, पहली बार लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। सर 1952 से 1956 तक थी। 1952 से 1957, 5 साल होता है ना? सर 56 था। 56 तक था? यस सर। अच्छा ठीक, तब बहुत बढ़िया, मुझे नहीं पता। सर कब उसके हुआ बाद था? सर 13 मई को हुआ था। 13 मई 1952। 15 बहुत मई बढ़िया। 13 मई 1952 से 15 मई 15 मई 1952। ठीक है, और 1956 तक। 1956 तक। ठीक है, चलिए मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं कि ये तो आपका पूछा हुआ क्वेश्चन था, मैंने बता भी दिया है, आप ही लोगों ने बताया, मैं क्या बताया हूं कि किस राज्य में लोकसभा और राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, राज्यसभा कितनी है? 33 और लोकसभा की 80। ठीक है, राज्यसभा 30 है ना? 31 है। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं, मुझे पता नहीं है, आप ही लोग को बताना है। तू 33 बोल पाता, हम 33 बोला, तू 32 बोल, हम 32 बोला। राज्यसभा में 31 सीटें हैं और लोकसभा में 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं। ठीक है, चलिए मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं कि लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? बताइए। लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। अरे भैया, जे ओकर अध्यक्ष वही के नियंत्रण में हुई। ठीक है, जे ओकर अध्यक्ष वही के नियंत्रण में हुई। जैसे तो लोगों के नियंत्रण में हवा। ठीक है, हम लोकसभा अध्यक्ष हिला। चलिए मैं बात करूं कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आप बताइए अंजलि जी। मीरा कुमार। मीरा कुमार, ये पहली महिला अध्यक्ष थी लोकसभा की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि
31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा की संख्या 525 से कितनी कर दी गई थी? ये तो पूछा हुआ, अभी तो पीछे बताया था ना, 545 कर दी गई थी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि लोकसभा, और कोई लोकसभा के बारे में बताया किस आर्टिकल में है, और बता दिए? अच्छा, 81 आर्टिकल में बताएंगे आप? अच्छा, लोकसभा के, हाँ आप बताइए, क्वेश्चन पूछेंगे वो आंसर बताएंगे, बताइए। अच्छा, लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? बताइए, आप बताइए। लोकसभा के अध्यक्ष को जितने लोकसभा के सदस्य होते हैं सबको प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है, और लोकसभा अध्यक्ष जब अपने पद पे बैठता है तो वो स्वयं उसको शपथ नहीं दिलाई जाती है, वो वैसे पहले उसको शपथ दिला दी जाती है, इसलिए उसको जब वो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के रूप में वो शपथ नहीं लेता है, वो उसके नियुक्ति हो जाती है और वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। प्रोटेम स्पीकर की आपने बात की है, ये प्रोटेम स्पीकर का चुनाव कौन करता है और प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? बताइए भैया। प्रोटेम स्पीकर जो था उसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वर्तमान में इस जो 2019 वाला लोकसभा चुनाव था उसके प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार थे, उनको राष्ट्रपति नियुक्त किए थे, और वही लोकसभा सभी सदस्यों को, मतलब राष्ट्रपति की सलाह पे वो सभी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर किस आधार पर चयन किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर का चयन किस आधार पर किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर का चयन जो है सबसे लोकसभा के सदस्यों में जो सबसे वयस्क होता है, उसका वरिष्ठ होता है, उसका चयन किया जाता है। ये अवधारणा फ्रांस से ली गई है। अच्छा, फ्रांस से ली गई है, बहुत बढ़िया। और कोई लोकसभा का क्वेश्चन बचा कुछ आप लोगों की दृष्टि से? मुझे लगता है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ये कौन बताएगा? आप बताएंगे, बताइए। ओम बिरला हैं जो भाजपा सरकार के हैं, कौन से सदस्य हैं? 17वें हैं। लोकसभा अध्यक्ष के 17वें सदस्य ओम बिरला है, बिरला। बिरला। और इस समय उपाध्यक्ष नहीं है लोकसभा में कोई, क्योंकि विपक्ष की पार्टी की तरफ से किसी के पास उतना बहुमत नहीं है, इसलिए इस समय लोकसभा में उपाध्यक्ष नहीं है। यो हो, ठीक है, बहुत बढ़िया आपने बताया। और कुछ क्वेश्चन बनेगा इसमें? मुझे क्या बनेगा, आप बताइए। कौन सा सत्र चल रहा है? अच्छा, कौन सा सत्र चला बताइए? 17वां सत्र लोकसभा का चल रहा है, 55 साल करके, कोई 4 साल कोई 3 साल बीच में हुआ था। ठीक है, तो लोकसभा जो अपना चुनाव करते हैं, ये हम लोग जो सांसद चुनते हैं वही लोकसभा में जाके बैठते हैं, वो हमारी तकलीफ को, दुख दर्द को बताते हैं कि ये जैसे हमारे आजमगढ़ में सांसद जी है, वो जाके लोकसभा में बताएंगे भैया प्रधानमंत्री जी से कि आजमगढ़ में ये समस्या है। डायरेक्ट हम लोग प्रधानमंत्री से कनेक्ट किसके माध्यम से होते हैं? सांसद के माध्यम से। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और कई लोग हमसे जुड़े हैं, क्या सुजीत तो जुड़ चुके हैं, और कई लोग हमसे नए जुड़े हैं, तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि इनसे, निहाल जी से, निहाल जी आप कुछ बताइए कि ग्रुप डिस्कशन आपके जीवन में क्या असर डालने वाला है, और ग्रुप डिस्कशन से जुड़ के आपको कैसा लगा, उसके बारे में निहाल जी आप कुछ बताइए। ये तो सर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर जुड़ने के बाद। जैसे यहाँ सर मुझे सर कुछ अलग अलग क्वेश्चन मिला है, जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन घर से पढ़ के आया था, और कुछ क्वेश्चन सर मुझे यहाँ भैया द्वारा सुनने को मिला है, दीपक भैया हैं, आकाश भैया हैं, इनके द्वारा। तो मैं तो कहता हूँ अगर सर किसी को सक्सेसफुल होना है तो उसके लाइफ में जीडी जरूर होना चाहिए। धन्यवाद सर। चलिए रामजीत जी आप कुछ बताइए कि ग्रुप डिस्कशन जो है क्या इफेक्ट आपके जीवन पे डालने वाला है, और ग्रुप डिस्कशन कैसे फायदेमंद होता है? कई लोग सोचते हैं कि ग्रुप डिस्कशन क्या कर रहे हैं, लोकसभा अगर पढ़ना है तो 10 मिनट में पढ़ लो, काम खत्म, उतना जाके आधा घंटा क्या माथा पच्ची करे। हाँ, तो उसके बारे में रामजीत कुछ बताइए। सर अच्छा लगा मुझे, जीएस कम आता है, इसी बहाने आ जाएगा जीएस। बहुत बढ़िया। और अंजलि जी कुछ बताइए, आपकी ग्रुप डिस्कशन जो है कैसे, आपको क्या लगा, अच्छा लगा आज, और कुछ अनुभव अपना शेयर करिए कि क्या आगे चल के और लोगों को आप मोटिवेट करेंगे ग्रुप डिस्कशन से जुड़ने के लिए। और जैसा कि आप थोड़ा सा हेजिटेशन आपके अंदर था, लेकिन अब कम हो गया है। ठीक है, अगली बार और कम हो जाएगा। ठीक है, सबके अंदर है, मेरे अंदर था, मैं पहली बार जब बोला तो उसमें मेरा वीडियो देखना, ऐसे हम नमस्ते करें नहीं, नमस्कार दोस्तों, ऐसे कौन नमस्ते वाला भैया? हाँ, तो ठीक है, वो पहला दिन होता है, सबके साथ होता है। तो कुछ बताइए अंजलि जी। सर मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा, और यहाँ के
बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जैसे कि ग्रुप डिस्कशन सर, मतलब हम जो भी पढ़ते हैं यहाँ पे और तैयार होता है हमारा। हाँ मतलब क्वेश्चन अपना सीरीज तैयार हो जाता है, ठीक है। Yes, sir. रोशनी जी कुछ आप बताइए। सर यहाँ ग्रुप डिस्कशन में बहुत अच्छा लगा, और इससे मतलब अगर कोई कंफ्यूजन आपको रहे तो यहाँ पे मतलब क्लियर हो जाएगी। बोलने की क्षमता ना विकसित होता हो। हाँ वो भी सर, मतलब ठीक है। वैसे डर रहता है, हाँ। धीरे धीरे बोलने में मतलब हो जाएगा। हाँ, ठीक है। घरे लोगन रबूत कौचियाए लगबू है। यहाँ जो ना आदमी धीरे से देखा इनकर देखा सोनम के देखा। चलिए, जैसा कि सोनम बहुत साई लड़की हैं और धीरे धीरे जो है ये जो है सीख रही हैं बोलना, इसीलिए जो है इनको बगल में बैठाया जाता है कि ये थोड़ा बोलना सीखे। एक दिन सोनम बोलेगी, ठीक है, तो जरूर बोलेगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप लोग सभी लोग इन प्यारे प्यारे बच्चों का, प्यारे प्यारे का है, बड़े बड़े हैं, ठीक है इन प्यारे प्यारे बच्चों का चेहरा देख के थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में ये जरूर लिखा करिए कि हमें क्या सुधार करने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले सेशन में जल्दी मुलाकात आप लोगों से होगी। चलिए फिर, धन्यवाद सभी लोगों को।